गुड मॉर्निंग। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। एज़ मैं न्यू व्लॉग के साथ आ गई हूँ, तो अभी जो मैं ब्रेकफास्ट करके और थोड़ा किचन साफ़ करके फ्री हो चुकी हूँ और थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं। तो ये हमारे घर से बस यहीं पे है। एक पेड़ काटा था मेरी ननद की शादी के टाइम पे, तो दिसंबर में उसकी शादी हुई थी। उसके बाद से थोड़ी लकड़ियाँ, थोड़ा पेड़ मतलब थोड़ा दूर काटा था, वो हमने ले आया था, और थोड़ा ये यहाँ पे काटा था, तो कुछ लकड़ियाँ हम उठा के ले आए थे। बट अभी थोड़ी सी रह गई थी, तो सोचा कि ले लूँ, क्योंकि कल बारिश हुई बहुत ज़्यादा, तो आधी ही लकड़ियाँ उठा पाई। और ये रहा मेरा घर। तो बस यही खेत में जो है वो लकड़ियाँ काट के रख दी गई थी, तो बस मैं इनको उठाने आई हूँ, क्योंकि फिर इसका एक जगह पे कोठा लगा देंगे। किसी जगह कहीं कहीं कोठा बोलते हैं, कहीं पे इसको घश कहते हैं। तो ये लकड़ियाँ हैं। तो एक शिफ्ट मेरी ख़त्म हो गई है लकड़ियों की, मैं ऊपर ले जा चुकी हूँ। और यहाँ देखिए पोसी जी कैसे चल रहे हैं। और ये हमारा हीरो, ये हमारे साथ साथ जहाँ हम जाएंगे वहाँ आएगा। और कहाँ जा रहा है? आजा, आजा। तो चलिए हम सेकंड शिफ्ट की ओर। तू कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है तू? कहाँ जा रहा है? आजा, आजा। देखो उसको कैसे देख रहा है। तो ये हमारे घास की जो टोली होती, कहीं खुंडे कहते हैं, कहीं टोली कहते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। चल भाऊ, हट, रास्ते में क्यों बैठा है? उठ, चलो आजा। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं हिमाचल में पैदा हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कोविड टाइम था, जब कोविड था, जो सिचुएशंस थी कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे भी हम लोग घर से बाहर निकलते थे, फ्रेश हवा लेते थे, और ऐसा नहीं लगता था कि हम कहीं बंद बंद से घुटन सी महसूस हो रही है। इवन मेरे मायके में वहाँ पे भी जो है वो कंजस्टेड है, NH के साथ घर है, तो वहाँ पे भी बाहर नहीं जा सकते थे। एज़ यूजुअल मास्क हमेशा पहन के रखना पड़ता था, और क्या कहते हैं, जैसे डर लगा रहता था कि कभी भी कोई भी आएगा, पुलिस आएगी, फ़ाइन लगाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मास्क की कोई ज़रूरत नहीं, कभी नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग कभी इवेंचुअली बाहर जाते थे कि हाँ हमें बाज़ार जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ऐसा ये बहुत कम होता है, क्योंकि सड़क जो है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, और हमको जो है यहीं पे अपना हमारा जो कोटा रहता है कि हमको ये चाहिए, वो पहले से ही हम लेके आ जाते हैं कि हमें बार बार ना जाना पड़े। तो जब आप पहाड़ों में रहते हैं, सड़क से दूर रहते हैं, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। गाड़ियों की आवाज़ नहीं होती है, चहल पहल नहीं होती है, शांत होता है। तो पहले जब मेरी मैरिज हुई थी, मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं एक जिस जगह से मैं आई थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी, बहुत ज़्यादा मतलब घर थे। और जब मेरी मैरिज हुई थी, मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ पे आ गई, मेरी शादी कहाँ हो गई है। तो यहाँ पे एकांत था, एक ही घर है जो यहाँ पे मेरा है, यही घर था। बाकी है पर वो ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, तो नहीं होता है उतना आना जाना। तो तब मैं सोचती थी कि उफ़ क्या करूँगी, बट उसके बाद मुझे आदत पड़ गई है, तो ज़्यादा चहल पहल में रह के मुझे बहुत शोर लगता है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ शांति है। तो
इवन कोविड जो मैं आपको बता रही थी, कोविड टाइम में सबसे बेस्ट था वो कि हम बाहर निकल सकते थे, हम यहाँ जा सकते थे, हम अपने खेतों में जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, हमें कोई रोक टोक नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। तो अब जो काम है वो भी कर लेते हैं साथ साथ में, और बीच बीच में जब मुझे टाइम लगे तो आपसे चिट चैट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ हम लकड़ियाँ ले जाते हैं, उठाते हैं, क्योंकि कई जगह सर पर भी उठाते हैं लकड़ियों को, बट सर पर हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमको ये इजी लगता है। जिस पे मैंने उठाया, इसे किल्टा कहते हैं, मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे। तो बस इस तरह से ही हमको लकड़ियाँ ले जानी होती है। कोई रस्सी में भी ले जाते हैं, रस्सी में ले जाना भी इजी रहता है, बट मुझे इसमें ज़्यादा आसान लगता है। तो घर की ओर तो ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से ऊपर के लिए। हेलो गब्बू, चल जा यहाँ से। परे परे कहाँ जा, अरे अरे कहाँ आ रहा है? अब तो पत्थर भी नहीं उठाया जाएगा। चल चल। तो ये लकड़ियाँ मैं नीचे से लेके आ गई हूँ। तो इस तरह से जैसे ये अरेंज किए गए हैं लकड़ियों को, वैसे ही अब इनको भी अरेंज करना है। तो अभी और भी है, इससे डबल है अभी और नीचे। तो अभी मैं इतना थक चुकी हूँ, तो अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अगर शाम को मैं काम करके फ्री हो गई तो ले आऊँगी, नहीं तो फिर कल ही ये हो पाएगा। तो इस तरह से ये अभी ये लकड़ियाँ जो मैं कह रही थी, ये थोड़ा घर से दूर काटी थी, तो ये पहले ले आए हम लोग, और ये बस अब ये इकट्ठे करके ऊपर रखनी है। फ्री तो नहीं हुई हूँ, अभी और भी है उठाने के लिए, बट अब मैं थक चुकी हूँ, तो अब मैं बाकी काम भी कर लेती हूँ। मैं गंगा से भी मिला देती हूँ आपको। गंगा से हाय। गंगा, तो गंगा अभी व्यस्त है अपने घास खाने में। तो बस अब मुझे भी साफ़ करना है खुड ओबरा, तो बस ये साफ़ करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो हो गए हैं हम सब काम करके फ्री। एज़ आपको पता है कि कुछ टाइम बाद शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि के लिए हम कर रहे हैं कुछ तैयारियां, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे बनाते हैं शाकुई, और कहीं उनको संसे कहते हैं, कहीं उनको पापड़ कहते हैं, हमारे ये उन्हें शाकड़ी कहते हैं। तो वो बना रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं उन्हें। इसको बनाने के लिए चाहिए आपको मैदा, पानी हल्का सा गरम गुनगुना सा, और इसको आपको मिक्स करना है अच्छे से। मतलब अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। इसका एक आपको बिल्कुल पतला सा बैटर आपको तैयार करना है। ज़्यादा घना नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ही पतला भी नहीं होना चाहिए। एक जो इसकी कंसिस्टेंसी रहती है वो इस तरह की रहनी चाहिए, जो मतलब आप इसको तवे पे फैला सके आराम से। तो इस तरह की जो कंसिस्टेंसी है वो चाहिए आपके बैटर की। तो ये ले लिया है हमने नॉन स्टिक तवा। कई लोग तवे पे बनाते हैं, कई लोग पानी पे भी बनाते हैं उबाल कर, पर अब इंस्टेंट काम होता है तो अब हम तवे पे बना रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एज बैटर इसका इस तरह का रहना चाहिए। ये बनी हमारी पहली शाकुई। तिलक दो। तिलक कहाँ है यहाँ पे?
तो जो फर्स्ट शक्वी है वो बन चुकी है। तो इसके लिए जैसे शुभ आरंभ करते हैं आप किसी भी चीज़ का, तो उसमें आप तिलक करते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप रेड ही यूज़ करें। आप इसको जो है येलो तिलक जो है हल्दी रहती है उसको भी यूज़ कर सकती, क्योंकि हल्दी भी शुभ मानी जाती है। तो देखिए आपको इस तरह से जो बैटर है वो आपको पूरे तवे पे फैलाना है। जो तवा है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा हल्का सा गर्म रहना चाहिए तवा, ताकि उसमें अच्छे से जो बैटर है वो बन जाए। तो इस तरह से ये बनेगा। और साथ ही हमने जो है पानी उबाला है एक चीज़ बनाने के लिए, तो हमने गुड़ का पानी जो है वो उबाल रहे हैं। हम बना रहे हैं बाबरू। वो कैसे है? और ये देखिए इस तरह से जो हमारी शाकवी है वो बन चुकी है। हमने इतनी ही बनाई है अभी, नेक्स्ट हम और बनाएंगे। तो अभी जो हम बना रहे हैं वो है बाबरू, कहीं इनको चड़े कहते हैं, ये मालपुए कहते हैं। तो बस वो बना रहे, इसके लिए हमने आटा छान लिया है। जो पानी है वो गर्म हो चुका है और ये देखिए इस तरह से बैटर बना दिया गया है। तो सेम ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बैटर की, तो इस तरह से रहेगी। और ये हमने बैटर जो है वो तेल में डाल दिया है। तो तेल भी आपका जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो बाबरू है, मालपुए जो है वो बन गए हैं और हम इन्हें खाएंगे। और आप भी आ जाइए प्लीज़। तो ये बहुत ज़्यादा यमी बनी है एज मालपुए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए हैं। तो हम खा रहे हैं और खा के भी फ्री हो गए। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाने की। मुझसे हो पाता तो मैं आपको ज़रूर देती, बट मैं आपको बोल ही सकती हूँ कि खा लीजिए। बट आपको इस खाने के लिए या तो यहाँ आना पड़ेगा या खुद बनानी पड़ेगी। तो हम ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी होती है, यम होती है। जो मीठा होता है वो अगर आप इसमें थोड़ा सा कम ही डालें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो बस अब मैं इस ब्लॉग का जो है यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। सो टेक केयर, बाय बाय।